हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट। इसमें हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी 4 क्वेश्चन चल रहे हैं और कॉलम सेकंड जो है इसमें आपके पास यहाँ पर पी क्यू आर एस 4 वैल्यूज चल रही है। ठीक है, तो आपको ए बी सी डी में यहाँ पर करेक्ट वैल्यूज के साथ इसको मैच करना है। क्लियर? तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम बात करें यहाँ पर ए पार्ट की। ए पार्ट में हमारे पास जो चल रहा है साइन 420। तो साइन 420 इसको मैं नोट कर सकते हैं यहाँ पर 360 प्लस 60 डिग्री। क्लियर? देखो, अगर आप किसी भी टिग्नोमेट्री फंक्शन में किसी भी टिग्नोमेट्री रेशियो में 360 प्लस 720 के साथ कोई भी एंगल ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास वापस वही एंगल में वैल्यूज आने वाली है। मतलब साइन 360 प्लस थीटा करो या साइन 360 माइनस थीटा करो, आपके पास कितना आने वाला है? साइन थीटा ही आने वाला है। ठीक है, 360 मतलब आपके पास सिंपल ये जो पोजीशन है ये 0 डिग्री वाली पोजीशन है। 0 डिग्री, 360, 720, ये सब आपके पास एक ही पोजीशन है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग जिस जहां भी आपके पास 360 चल रहा है, इसका मतलब सिंपल आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें आपके पास नेक्स्ट वैल्यू cos 390, इसको मैं नोट कर सकता हूँ 360 प्लस 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास cos माइनस 660। तो cos माइनस थीटा जो है वो माइनस cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल होता है। तो सिंपल ये जो है हमारे पास प्लस में ही हो जाएगा। मतलब cos 660 की अगर हम बात करें तो इसको मैं नोट कर सकता हूँ 720 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इसके आगे हम चले, ये तो पॉजिटिव रहेगा आपके पास, है ना? ये जो माइनस 660 है, कोस माइनस कोस थीटा होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा नोट किया। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। क्लियर? तो ये साइन 330 बन गया। साइन 330 को हम नोट कर सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। साइन 360 प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन 60 डिग्री के इक्वल ही होगा ये। सेकंड आपके पास फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। फिर आपके पास cos 720 माइनस 60, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव हुआ करता है, तो माइनस, ये हमारे पास माइनस में आएगी वैल्यू। और माइनस माइनस यहाँ हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। या फिर सिंपल इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो, cos 720 माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब cos 60 रहेगा। क्लियर? और साइन 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो वो माइनस और ये माइनस हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ये बन गया हमारे पास साइन 30 के इक्वल। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 60 √3/2, कोस 30 हमारे पास अगेन √3/2, कोस 60 1/2 और साइन 30 भी हमारे पास 1/2। तो ये बन गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/4 मतलब 1। तो इसका मतलब ए जो हमारे पास क्वेश्चन है ये किससे मैच कर रहा है? 1 से, मतलब क्यू से मैच कर रहा है। 1 आ रहा है इसका आंसर, मतलब क्यू से मैच कर रहा है। तो एक आंसर ये बन जाता है हमारे पास। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बी की। बी में देखें आप 10 315 डिग्री चल रहा है, इसको मैं नोट कर सकता हूँ 360 माइनस 45 डिग्री। फिर कोट में माइनस में चल रहा है आपके पास, तो कोट माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो कोट माइनस थीटा जो है हमारे पास वो माइनस कोट थीटा के इक्वल होता है। तो वो माइनस में यहाँ पर आगे नोट कर लेता हूँ, तो ये माइनस कोट 405 डिग्री। तो 405 को हम नोट कर सकते हैं 360 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चले हम कोट 495 डिग्री को, तो ये बन जाएगा कोट 360 प्लस 135 डिग्री। और 10 माइनस थीटा जो है हमारे पास माइनस 10 थीटा होता है, तो इसका माइनस हम यहाँ पर नोट कर लेंगे बीच में। ठीक है, ये माइनस हमने 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, इसलिए हमने बीच में क्या लगा लिया? यहाँ पर माइनस लगा लिया। ये हमारे पास बन गया 10 585 को हम नोट कर सकते हैं 720 माइनस 135 डिग्री। क्लियर? अब देख लेते हैं वैल्यू क्या बनेगी। माइनस 10 360 माइनस 45 की बात करें तो हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव देगा, तो ये बनेगा माइनस 1045। और 1045 की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास +1 होती है। तो -1 मतलब माइनस तो पहले से ही चल रहा है और एक -1 और आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये इसके बाद चले हम कोट 360 प्लस 45 पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कोट 45 कितना होता है? 1 ही होता है हमारे पास। आगे चले माइनस चल रहा है, कोट 360 प्लस 135, तो ये होगा कोट 135 के इक्वल। कोट 135 सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस में आएगा। और कोट 135 की वैल्यू कोट 45 के इक्वल ही होगी, लेकिन माइनस में होगी, तो माइनस तो हमने लगा ही लिया यहाँ पर, ये माइनस लगा लेते हैं। तो कोट 135 माइनस कोट 45 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब -1 के। और ऐसे 720 माइनस 135 की अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आने वाली है, ये वैल्यू देखो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव। ठीक है, और ये वैल्यू 10 45 डिग्री के इक्वल होगी, मतलब सिंपल 1। तो ये फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 1 बन रही है, सेकंड टर्म भी 1 बन रही है, तो 1 + 1 ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 किस में आ रहा है? आर में आ रहा है आपके पास। इसका मतलब बी जो है वो किससे मैच करेगा? बी हमारे पास मैच करेगा यहाँ पर आर से।
ठीक है, तो एक आंसर और आ जाता है हमारे पास ये। अब बात करते हैं हम सी वाले पार्ट के लिए। सी वाले पार्ट में देखो, द वैल्यू ऑफ 1 + 10 8 डिग्री इंटू 1 + 10 37 डिग्री अपॉन 1 + 10 22 डिग्री इंटू 1 + 10 23 डिग्री। देखो यहाँ पर 8 डिग्री और 37 डिग्री का सम जो है 45 डिग्री, और इसे डिनोमिनेटर में 22 और 23 डिग्री का सम जो है 45 डिग्री। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखें। न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा ये, न्यूमरेटर में बनेगा ये हमारे पास 1 प्लस, है ना, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 10 8 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 10 37 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और फिर हमारे पास 10 8 और 10 7 37 मल्टीप्लाई होगा तो 10 8 डिग्री इंटू 10 37 डिग्री। ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में बात करें तो हमारे पास 1 प्लस, देखिए आप 22 और 23 है तो ये आ जाएगा 10 22 डिग्री 10 23 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री 10 23 डिग्री। ऐसा ही चल रहा है हमारे पास। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास ये दो टर्म जो है ना, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इनको सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला होता है 10a+b का। 10a+b इक्वल होता है 1 प्लस, या 10a+b इक्वल होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें 10a+b की वैल्यू क्या हो जाती है, 10a + 10b की वैल्यू क्या हो जाती है, 10a + 10b की वैल्यू है 10a+b इंटू 1 - 10a 10b। क्लियर, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इसमें। तो देखो कैसा बन रहा है, 1 प्लस, ऊपर 1 है, फिर आपके पास ये 10 8 + 10 37, इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, इसको नोट कर सकते हैं 10 8 + 37 इंटू 1 - 10 8 इंटू 10 37। ठीक है, और लास्ट टर्म जो चल रहा है ये हमारे पास 10 8 10 37 डिग्री ऐसा चल रहा है। डिनोमिनेटर में भी यही होगा, 1 एज इट इज नोट किया प्लस 10 22 डिग्री और 10 23 डिग्री, इसको फॉर्मूला से पुट कर लिया। 10a + 10b की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 10a+b मतलब 10 22 डिग्री इंटू या 10 22 डिग्री प्लस 10a+b मतलब 10 22 प्लस 23 इंटू 1 - 10 22 10 23 प्लस 10, ये डिनोमिनेटर में ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, 10 22 और 10 23। क्लियर। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये 10 45 डिग्री बन गया, 8 + 37 कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो 1 देगा। 10 20 + 23 डिग्री ये भी 1 देगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर 1 आगे मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव में, है ना, तो -10 8 डिग्री और 10 37 डिग्री, और प्लस में भी यही चल रहा है सेम, 10 8 डिग्री 10 37 डिग्री। डिनोमिनेटर में बात करें, सबसे पहली टर्म 1 आ रही है, सेकंड 10 45 डिग्री 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर 1 माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -10 22 डिग्री 10 23 डिग्री, फिर प्लस 10 22 डिग्री 10 23 डिग्री। तो देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 2/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब आप देख लो, आप 1 किस में चल रहा है, आपके पास 1 चल रहा है क्यू में, तो सी वाला जो है वो भी मैच करेगा किससे, क्यू से। ए तो क्यू से मैच कर ही रहा था, सी भी किससे मैच करेगा, हमारे पास क्यू से मैच करेगा, तो एक आंसर ये बन जाता है हमारे पास यहाँ पर। अब लास्ट पार्ट जो है हमारे पास डी की बात कर लेते हैं। तो डी पार्ट जो है, इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको लास्ट में बताया गया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू कैसे आती है, जो भी नंबर आपके पास इसमें चल रहा है अगर वो इंटीजर है तो वो खुद आ जाएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले π/4 की, देखो ये क्या चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में π/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1/3 sin²x, ऐसा ही चल रहा है, देख लें आप एक बार। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, तो π/4, पाई कितना 3.14, उसमें अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 के लिए जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कितना देगा, 0 देगा।
क्लियर। ऐसे हम बात करें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से +1 के बीच में होती है, लेकिन साथ में 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं। 1/3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू 100% 0 से 1 के बीच आएगी, 1 भी नहीं आ सकती, 1 से तो लेस ही नंबर आएगा। और 0 से लेस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 0 से, है ना, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू अगर हम y मान के चले, इसको y लेके चले, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखूंगा तो ये कितना बनेगा, 0। तो ये 0 + 0 बन रहा, मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। तो डी देख लेते हैं हम किससे मैच करेगा। यहाँ पर 0 आ रहा हमारे पास p में, तो डी वाला पार्ट जो है वो मैच कर रहा है किससे, p से। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी के पास, सभी के हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुके। बेस्ट ऑफ लक।